दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोमांचक मूवी लेकर आया हूँ जो आपको आपके बचपन की पल याद दिला देगी। इस मूवी को IMDb पर 7+ की रेटिंग है जो मुझे भी बहुत प्यारी लगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं इसके कहानी से। फिल्म की शुरुआत में हम नीमो को अपने बिस्तर पर सोते देखते हैं और तभी एक रहस्यमयी घटना होती है। उसके कमरे की सारी चीजें एकदम से कांपने लगती है। जीसी के साथ नीमो का बिस्तर हवा में तैरने लगता है। उसके कमरे की खिड़की भी फिर खुद ब खुद खुल जाती है जिससे नीमो अपने बिस्तर सहित कमरे से बाहर चला आता है। पर उसे इस बात की कोई खबर नहीं है क्योंकि वो अब भी गहरी नींद में था। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को हवा में तैरता देख बुरी तरह से घबरा जाता है। वो अब तुरंत नीचे उतरने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका बिस्तर उसे नीचे नहीं जाने देता। इस सब में नीमो नोटिस करता है कि वो बिस्तर के जिस भी हिस्से को छू रहा है उसका बिस्तर उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है जिससे वो समझ जाता है कि वो इसे कंट्रोल भी कर सकता है। इसके बाद अब वो खुद एंजॉय करते हुए पूरे शहर में घूमना शुरू कर देता है। पर काफी देर घूमने के बाद बिस्तर नीमो को किसी जगह की तरफ ले जाने लगता है और अब हम चांद के पास बने एक शहर को देख पाते हैं जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। वहाँ नीमो एक घड़ी के सामने जाकर रुक जाता है जिसमें समय बदलने के साथ ही उसका बिस्तर जमीन के पास जाना शुरू कर देता है। अब बसते ही उसका बिस्तर एकदम से जमीन में जा गिरता है लेकिन उस शहर में जमीन के नाम पर सिर्फ पानी ही होता है। नीमो अपने बिस्तर के साथ पानी के तल पर जा पहुंचता है जहां वो बिना किसी समस्या के बड़े आराम से सांस ले पा रहा था। तभी उसे एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है जो उसके ही तरफ आ रही थी। ये देखकर वो अपने बिस्तर सहित भागने लगता है लेकिन वो ट्रेन उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब काफी देर तक भागने के बाद उसका बिस्तर ट्रेन से जा टकराता है जिसकी वजह से उसका बिस्तर पूरी तरह से टूट जाता है जबकि सामने ही नीमो को उसका घर दिखाई देता है। इसलिए वो तुरंत ही अपने घर में जाकर छिप जाता है। पर अब भी उसकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वो ट्रेन वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसके घर को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। जीतने में ही नीमो की आँख खुल जाती है और हम समझ पाते कि उसने अब तक जो भी देखा वो सिर्फ उसका बुरा सपना था। आगे हम नीमो को उसके पापा का इंतजार करते देखते जहाँ उनके घर आते ही वो उनसे कार्निवल घूमने की जिद करने लगता है। इस पर उसके पापा किसी और दिन ले चलने का वादा करते हैं जिस बात से नीमो काफी उदास होकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इससे फिर हमें पता चलता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है और वो अब भी नींद में चल रहा था जो सीढ़ियों से गिरने ही वाला था लेकिन समय रहते उसकी माँ आकर उसे बचा लेती है। पर फिर उसी रात कुछ लोग खिड़की के रास्ते उसके कमरे में आकर उसे स्लम्बरलैंड नाम की जगह के बारे में बताते हैं जहाँ परियां और जादूगर रहा करते हैं जिसके बारे में नीमो ने कहानियों में सुन रखा है। वहीं स्लम्बरलैंड ले जाने से पहले उन लोगों ने नीमो को एक गिफ्ट भी दिया था। साथ ही उनका ये भी कहना था कि स्लम्बरलैंड की राजकुमारी उससे शादी करना चाहती है। अब नीमो ऐसा रोमांचक मौका छोड़ नहीं सकता था इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। रास्ते में फिर नीमो को एक जगह काफी सारे काले बादल दिखाई देते जहाँ से अजीब सी डरावनी आवाजें भी आ रही थी जिसके बारे में पूछने पर उनमें से एक शख्स उसे ये बताता है कि वो एक नरक है जहाँ काले जादूगर और बुरी शक्तियाँ रहती है। अब अगले सीन में हम उन सभी को स्लम्बरलैंड में देखते जहाँ नीमो का खुले दिल से स्वागत करने के बाद उसे राजा के महल में ले जाया जाता है लेकिन उस समय राजा अपने कमरे में नहीं थे। इसी बीच नीमो की मुलाकात फिलिप नाम के एक ठग से होती है जो महल से कुछ चोरी करने की योजना बना रहा था लेकिन सामने से सैनिकों को आते देख वो पास ही छिप जाता है। इस तरफ नीमो महल में ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे खिलौने दिखाई देते हैं जिसे एक शख्स बनाने की कोशिश कर रहा था। तब नीमो उसकी मदद करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राजा ही है। अब राजा भी नीमो से मिलकर काफी खुश होते हैं जो उसे राजकुमारी केमिलिया से मिलने के लिए कहते हैं। तब नीमो को केमिली के पास ले जाया जाता है और वो भी नीमो से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर उनके बीच कुछ देर बात होती है और आखिर में केमिली नीमो को स्लम्बरलैंड घूमने ले जाती है। वो उसे स्लम्बरलैंड की हर एक जगह घुमाती है और उसे यहाँ की अच्छाई बुराई और सारी चीजों के बारे में बताती है जिसके बाद वो लोग वापस से राजा के पास चले आते हैं। अब राजा नीमो को उसके नए टीचर से मिलवाकर उसे ये समझाते हैं कि वो आगे जाकर स्लम्बरलैंड का नया राजा बनेगा इसलिए उसे यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। इसलिए अब नीमो को खाना खाने से लेकर तो शाही तरह से बोलने के तरीके के बारे में सिखाया जाता है। पर इस सब से नीमो बोर होकर वहाँ से भागकर महल में अकेले घूमने लगता है। यहाँ उसकी मुलाकात फिर से फिलिप से होती है जिस पर फिलिप नीमो को महल की कुछ खुफिया जगहों के बारे में बताता है जिससे होकर वो लोग एक खुफिया दरवाजे के जरिए महल के बेसमेंट में जा पहुँचते हैं।
यहाँ उन दोनों को बड़ी अजीब और डरावनी चीजें मिलती है और अब काफी देर तक घूमने के बाद वो दोनों एक विशालकाय दरवाजे के पास पहुँचते हैं जो काफी डरावना होता है और उस पर एक अजीब से निशान भी बना हुआ था। नीमो और फ्लिप उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा विशाल और वजनदार होने के कारण वो उनसे खुल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी दोनों अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को खोलते हैं जो थोड़ा सा ही खुल पाया था। नीमो अब जैसे उसके अंदर झांकता है तो उसे बहुत अजीब आत्माएं दिखाई देती है जिन्हें उस दरवाजे के अंदर बंद करके रखा गया था और अब वो आत्माएं तेजी से नीमो की तरफ बढ़ रही थी। ये देखते ही नीमो तुरंत ही उस दरवाजे को बंद करके वापस से ऊपर महल में आ जाता है। हालांकि वो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर कैद की गई आत्माएं आजाद होने लगती है। इस तरह महल में नीमो के आने की खुशी में राजा ने एक पार्टी रखी होती है जिसमें कैमिली और नीमो नए कपड़े पहनकर आते हैं। उन दोनों के आने के बाद राजा अपनी तलवार निकालकर एक मंत्र पढ़ने लगते हैं जो करते ही उस तलवार से एक तेज रोशनी निकलती है और पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है। वहीं इस पार्टी में फ्लिप भी चुपके से शामिल हो गया था जिसकी नजर राजा के तलवार पर थी जो उसे चोरी करने की योजना बना लेता है। इधर राजा ने अपनी शक्तिशाली तलवार नीमो को दे दी थी ताकि वो उसकी शक्तियों को समझ सके, लेकिन नीमो उससे खेलना शुरू कर देता है। पर उसी समय आसमान में काले बादल छाने के साथ ही बिजली भी कड़कड़ाना शुरू हो जाती है जो देख राजा समझ जाते हैं कि तहखाने में बंद काली शक्तियां आजाद हो चुकी है। इसलिए वो तुरंत ही नीमो की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो उस तलवार से इन काली शक्तियों को रोक सके, लेकिन तब तक वो काली शक्तियां राजा को गायब कर देती है। अब नीमो के पास वो तलवार देख वो काली शक्तियां उसकी तरफ भी बढ़ती है ताकि उससे तलवार छीन सके, पर वो शक्तियां नीमो का कुछ नुकसान पहुंचा पाती उससे पहले ही राजा का सलाहकार वहां पहुंचकर नीमो और कैमिली को लेकर भाग निकलता है। यहाँ से अब सीन शिफ्ट होकर वापस से नीमो की तरफ मुड़ जाती है जो खुद को अपने घर में पाता है, पर वो तलवार अब भी उसके हाथ में थी जो देख उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब तक जो कुछ भी हुआ वो उसका सपना था या हकीकत, क्योंकि यदि वो सपना था तो ये तलवार उसके पास कैसे आई और यदि ये सच्चाई है तो अपने घर कैसे पहुंचा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे वही सलाहकार दिखाई देता है जो नीमो को तुरंत ही नरक करने के लिए कहता है ताकि वो अपने राजा को नाइटमेयर नाम की उस आत्मा से बचा सके। इसलिए तीनों नरक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी बीच सलाहकार नीमो को नाइटमेयर के बारे में बताता है जिसने कई सौ साल पहले स्लम्बरलैंड पर हमला किया था, लेकिन राजा ने अपनी तलवार की मदद से उसे महल के तहखाने में एक बड़े से दरवाजे के पीछे कैद कर दिया। सफर के दौरान फिर उन्हें रास्ते में फ्लिप दिखाई देता है जिसे कैमिली और सलाहकार बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन नीमो की जिद पर वो उसे अपने साथ कर लेते। पर फिर नर पहुंचने पर उन्हें नाइटमेयर के किले का रास्ता नहीं मिलता, जिस पर फिर फ्लिप दावा करता है कि उसे नाइटमेयर तक पहुंचने का रास्ता पता है, इसलिए अब सभी फ्लिप के पीछे जाने लगते। लेकिन असल में फ्लिप को भी रास्ता नहीं पता था जिसके कारण अंत में सभी भटक जाते। इसके बाद अब उनकी मुलाकात नर्क में रहने वाले जीवों से होती है जो नीमो को बताते कि वो गलत रास्ते पे आ गए, जो ऐसा कहकर उन सभी को नाइटमेयर के किले की तरफ ले जाने लगते। अब राजा की तलवार किले के पास आते ही नाइटमेयर को पता चल जाता है कि कोई उस तलवार को लेकर वहाँ आया है, इसलिए वो तेज आंधी पैदा करता है जिसमें नीमो और उसके साथी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे अब नीमो और नर्क के जीवी एक साथ बचते हैं। अब महल में दाखिल होते ही उसका सामना नाइटमेयर के गुलामों से होता है और सिंस नीमो को तलवार की शक्तियों के बारे में अच्छे से पता नहीं था, इसलिए वो किसी तरह से उन गुलामों को भगाने की कोशिश करता है। तभी फिर उसे वो मंत्र याद आता है जो राजा ने पार्टी में पढ़ा था, जिसको पढ़ते ही तलवार से वही रोशनी निकलती है जिससे अब नीमो उन जीवों को बड़ी आसानी से मार गिराता है। इसके बाद नीमो नाइटमेयर के पास जाकर उसे राजा और उसके बाकी सभी लोगों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन नाइटमेयर इससे साफ इनकार कर देता है। उल्टा वो नीमो पर हमला कर देता है जिससे अब दोनों के बीच काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। पर जादुई तलवार और मंत्र की शक्तियों के मदद से नीमो नाइटमेयर को हराने में कामयाब हो जाता है। मूवी के आखिरी सीन में अब हम राजा को आजाद होते देखते, जिन्हें नीमो की इस बहादुरी देखकर विश्वास हो जाता है कि नीमो स्लम्बरलैंड का नया राजा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जीसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। पर एक मिनट सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बचा है कि स्लम्बरलैंड नीमो का सपना था या असलियत।
तो इसका जवाब ये है कि इसकी कहानी ओपन एंडेड रखी गई है। आप इसे एक सपना भी मान सकते हैं या तो असलियत। वहीं अगर आपको ऐसी प्यारी एनिमेशन मूवीज पसंद है तो मैंने और भी ऐसे ही कई मूवी एक्सप्लेन की है, जिनका प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।